ठंड में छत पर सोने वाला गांव। पायल शाम का खाना रसोई में बना रही थी और गुस्से में साथ में बड़बड़ा भी रही थी। पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत है, एक बात भी समझ में नहीं आती है। हमेशा बस अपनी ही मनमर्जी करनी होती है। अरे फिर हमारा इस घर में रहने का फायदा ही क्या है, जब हमारी मर्जी का कुछ चलता ही नहीं है। एक तो इतनी ठंड है, फिर भी इन्हें समझ में नहीं आता। आखिर पायल इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों थी, जानने के लिए जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। पायल खाना बनाकर सबको परोसती है। सभी टेबल पर बैठकर साथ में खाना खा रहे थे। चलो चलो, खाना तो खत्म होने वाला है। अब खाना खाते ही सब जल्दी से ऊपर पहुंच जाओ, सोने की तैयारी शुरू करो। आज वैसे ही पहले बहुत देर हो गई है। हाँ मम्मी, चिंता मत करो, बस अभी खाना खाकर ऊपर बिस्तर लगा देंगे, मैं और भाभी दोनों मिलकर। ठीक है, पहले हम ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद तुम दोनों बिस्तर लेकर ऊपर आ जाना। हाँ जरूर, यही काम रह गया है ना मुझे तो। सभी खाना खा लेते हैं और उसके बाद पायल और रिया दोनों मिलकर छत पर जाकर बिस्तर लगाने लगती हैं। दोनों बिस्तर बिछा ही रही थी, तभी वहां सामने वाली छत पर, जो उनकी दीवार से बिल्कुल दीवार सटी हुई थी, उनकी पड़ोसन बहू भी वहां पर बिस्तर बिछा रही थी। और पायल, घर का सारा काम खत्म हो गया? हाँ, सबने खाना पीना खा लिया है, अभी सबका बिस्तर लगा दूंगी, सब लेट जाएंगे। उसके बाद बस बर्तन धोने बचे हैं, जाकर वही धोऊंगी। एक तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंड में रात को बर्तन धोना बड़ा मुसीबत होता है। इसलिए सर्दी में मैं तो पहले ही काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद काम करने का मन ही नहीं करता, वो भी ठंडे पानी से। तभी वहाँ पर पायल और नेहा के ससुराल वाले ऊपर आ जाते हैं। अरे शीला आ गई, आज तो तू भी जल्दी छत पर आ गई, लेकिन आज तो बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बड़ी ठंड है, मैं इसीलिए मोटी रजाई लेकर आई हूँ। हाँ सच में बहुत ठंडी हवा चल रही है, हमने भी मोटे कंबल और रजाई निकाल ली है। अब सर्दी बढ़ेगी ही और मैंने सोचा तेरे और सरला दोनों के साथ मिलकर आज गप्पे लड़ाऊंगी, इसलिए मैं छत पर जल्दी आई। आज मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत धमाकेदार खबर है। क्या कहा, सच में? बता फिर तो जल्दी। अरे रुक जा, एक बार सरला को भी छत पर आने दे, वो भी बस आती ही होगी, तब तक मैं अपनी बहू से गर्मा गर्म चाय मंगवा लेती हूँ। छत पर ठंडी ठंडी हवा में चाय पीने का मजा आएगा। दरअसल ये गांव जहाँ पर हर किसी को छत पर सोने की आदत थी, पूरा गांव ही छत पर सोता था। उन सभी को छत पर खुली हवा में सोना बहुत अच्छा लगता था। इस तरह सभी छत पर पहले जाकर थोड़ी बहुत देर बात करने की आदत थी और उसके बाद सभी एक दूसरे से बात करते हुए सो जाते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब पायल नीचे बर्तन धोने आती है, तब वो गुस्से में बर्तन धो रही थी और वो पहले से ही गुस्से में थी। गुस्सा आना तो लाजमी है ना, बताओ भला ऐसी छत पर कौन सोता है। अरे मैं तो घर की बहू हूँ, कम से कम मुझे तो कमरे में अकेले सोने दो, ऊपर से इतनी सर्दी में छत पर सुला देते हैं। गर्मियों में तो मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन कम से कम सर्दी में तो मुझे चैन से सोने दो।